अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मेहरबानी आपकी, मुझे खुशी है कि आप आ गए। सर क्या कहेंगे आप सबसे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में? अल्लाह की मेहरबानी से देखें जी, सब चीज़ों का दार मदार नीयत पे होता है। मेरा एक ईमान है कि आदमी की नीयत साफ़ हो तो मुश्किल हालात भी होते हैं, आसान भी होते हैं, और अल्लाह ताला मुश्किल हालात को ठीक कर देता है, दुरुस्त कर देता है। इस वक्त थोड़े से माशी तौर पर मुल्क के हालात ज़रा तंगी है मुल्क में, कुछ बीमारी की वजह से हुई, कुछ पहली हुकूमतों के कर्जे की वजह से मुआशियात में मज़ीद कर्जे लेने पड़े, फिर 8-9 महीने कोरोना की वजह से आमदनी 0% थी और अखराजात ज़्यादा बढ़ गए, लोगों की रफ़ाए आम के सिलसिले में इमदाद करनी पड़ी। इसलिए अब मेरे हिसाब में मैंने जो महसूस किया है FBR के मुताबिक अब हालात बेहतर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुल्क के मुआशी हालात भी बेहतर होंगे और ओवरऑल महंगाई जो मुल्क में है उस पर भी काबू पा लिया जाएगा और हमारे हाकिमीन की कोई जो नीयत है वो ठीक है। तो हम हमारे अफसर साहबान भी और मुलाजिम ब्यूरोक्रेसी भी अब नेक नीति से कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल हल हों। यानी आपको उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में महंगाई कम तो अल्लाह का हुक्म है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। किसी इंसान को कभी मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए और अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। नीयत भी साफ हो, मेहनत भी हमें करनी चाहिए, हर आदमी को करनी चाहिए। बल्कि अल्लाह ताला ने उस कौम की आदत नहीं बदली जिसने अपनी नहीं बदली। हमें पूरी कौम को कोशिश करनी पड़ेगी, दुआ मांगनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और अल्लाह ताला उसका फल देगा। सर लिया के लिए आपकी बहुत सी खिदमात हैं, तो मौजूदा दौर में जब MNA बन चुके हैं तो कोई मशहूर खिदमात जो आप समझते हो कि लिया की आवाम के लिए आपने की हैं अब तक? अभी तक तो कोई मेगा प्रोजेक्ट तो नहीं हो सका। पहले दौर में मेगा प्रोजेक्ट हुए, टीवी बूस्टर था, सुई गैस थी, दरिया सिंध के इलाके के सफ़र बंद थे और बिजली थी पिछले दौर। अब बिजली का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है, सड़कों का काम भी अल्लाह की मेहरबानी से ठीक हो रहा है और अब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि चौक आज़म या एक आध दूसरे बड़े शहर में, टाउन में सुई गैस पहुंच जाए ताकि मेरी तरफ से फिर एक याद और निशानी रह जाए कि एक बड़ा अच्छा काम हुआ है। बाकी छोटे मोटे काम हो रहे हैं, स्कूल भी बन रहे हैं, अस्पतालें भी बन रही हैं, सड़कें भी बन रही हैं और सूबाई लेवल पर भी काफ़ी सड़कें बन रही हैं। मैं अब तक 200 नई बस्तियों को बिजली दे चुका हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद भी हर साल बिजलियाँ देंगे और लोगों की जो छोटी छोटी तकालीफ हैं वो इंशाल्लाह रफ़ा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सर अभी आपने दरिया सिंध की बात की, तो इस वक्त भी वहाँ कटाव जारी है दरिया का, तो क्या आपने वहाँ का विजिट किया? जी हाँ, मैं हर हफ्ते विजिट करता हूँ और आज भी जा रहा हूँ। कटाव था और शाह वाला ग्रैन एक बंद है, उसको कटाव लगा हुआ था दरिया सिंध का और उससे पूरा कोटदान और एहसानपुर और लइये के इलाके को ख़तरा था, लेकिन वो हमने कंट्रोल कर लिया है। हुकूमत पंजाब ने काफ़ी मेहरबानी की। कल हमारे वज़ीर आपाशी, नहर के वज़ीर भी आए थे, चीफ इंजीनियर भी आया था, सेक्रेटरी इरिगेशन भी आया था, उन्होंने मज़ीद फंड भी दिए हैं और दरिया को हमने इंशाअल्लाह रोका हुआ है। अल्लाह की मेहरबानी से दरिया आपका बंद का सपर बंद का कटाव नहीं करेगा। सर कुछ लोगों को शिकायत है कि वहाँ काम बहुत स्लो हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि प्रोसेस ठीक है, जल्दी हो जाए? बिल्कुल ठीक हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, एक ही दफ़ा सब कुछ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता हमने दरिया को कंट्रोल कर लिया है। मकसद था दरिया को कंट्रोल करना, वो इंजीनियर साहबान ने, महकमा नहर ने अपने तरीके से कंट्रोल कर लिया है इंशाल्लाह। सर माजी की अगर कुछ खिदमात आप हमें बताना चाहें, क्या सुई गैस का मंसूबा आपका था जो कोट सुल्तान में? वो मेरा था, वो मैंने सन 7 में शुरू किया और 8 में उसका इफ्तिताह करके सुई गैस अपने दौर से, इलेक्शन से पहले, सन 8 से पहले लइये के एक बड़ा 3 हिस्से को बिजली सुई गैस मिल भी गई थी और अब बकाया जो बचा हुआ था अब मैंने वो पूरा कर दिया है तमाम शहर को। उसके अलावा पहाड़पुर, जमन शहर, कोटदान भी सुई गैस इंशाल्लाह शुरू हो गई है, वहाँ भी पहुँच जाएगी। बस अब मेरी एक ख्वाहिश है कि चौक आज़म तक भी पहुँच जाए। और सर सड़कों का भी आपने लिया में कुछ तामीर तरक्की के लिए काम किया? हाँ, सड़कें भी बढ़ रही हैं काफ़ी। मैं अगर अपने तहरीक के MPS साहबान की सड़कें साथ मिलाऊँ तो 70-80 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं 2 साल में। और तालीमी मैदान में अगर तालीमी काफ़ी स्कूल अपग्रेड हुए हैं, प्राइमरी से मिडल से हाई से हायर सेकेंडरी स्कूल बने हैं और एक कॉलेज भी जिले लगे में शुरू है
एक बड़ा अस्पताल 200 बेड का बन रहा है, चाइल्ड एंड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, वो इंशाल्लाह इसी साल उसका इफ्ताह करेंगे, तो 200 बेड का है। सर आपने इस बार तहरीक इंसाफ का इंतखाब क्यों किया? बस वो हमारी जो सियासी जमात थी पुरानी पीपल पार्टी, वो कुछ अपने आप की तंजीमें नहीं कर सकी, वो पंजाब का ज्यादा ख्याल नहीं कर सके, पंजाब को नजरअंदाज किया गया जरदारी के दौर में, तो लोगों का रुझान अब तहरीक की तरफ था और मैं भी समझता था कि अब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की खिदमत करेगी और वो कर भी रही है खिदमत, क्योंकि पीपल पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया पंजाब को, इसलिए हमें पार्टी तब्दील करनी। सर क्या लिया डिवीजन बन सकता है, आप इस पे काम कर रहे हैं? हाँ, पहली ख्वाहिश तो हमारा जनूबी पंजाब का है कि वो सूबा बन जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल सके। उसके अलावा जनूबी पंजाब में अगरचे 2/3 अक्सरियत चाहिए होती पार्लियामेंट में, वो थोड़ा वक्त लगेगा, डिवीजन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और कोटा दूसरा बनेगा और जो कोटा दूसरा बनता है फिर हमारा डिवीजन बनने का पैदा हो जाता है। और हमारी कोशिश है, चीफ मिनिस्टर ने वादा भी किया है कि इंशाल्लाह मैं इसी साल डिवीजन बनने का ऐलान करूंगा। सर क्या आपको तरक्याती फंड वगैरह मिले या कोरोना की वजह से सूरत हाल ऐसे नहीं है? पहले 2 साल में मिल गए थे, अब इस साल वो कहते हैं सितंबर अक्टूबर में मिलेंगे, क्योंकि वो अभी कोरोना वाला की मेहरबानी से खत्म हुआ है, हो रहा है, तो अब हुकूमत की आमदनी भी ठीक हो रही है, तो सितंबर अक्टूबर में हमें नए साल के तरक्याती फंड मिलेंगे और फिर हम सड़कें और बिजली या सीवरेज वगैरह का काम करेंगे। सर हल्के की आवाम आपसे किस तरह राब्ता कर सकती है, अगर कोई मसाइल हो तो आपसे किस तरह राब्ता किया जाए? मेरा टेलीफोन तकरीबन खुला होता है, मेरे घर का वो जो छप्पर है उसके नीचे मैं सारा दिन बैठता हूँ। आप देख रहे थे कि मेरे पास जो भी है मेरा दरवाजा खुला होता है, हर आदमी मेरे इजीली मुझे अप्रोच कर सकता है, मेरे साथ पहुंच सकता है, टेलीफोन पर भी बात कर सकता है। सर लिया के लिए आपकी जो नेक्स्ट प्लानिंग है, नेक्स्ट मिशन क्या है? इंशाल्लाह आप बहुत सी खिदमत पहले भी कर चुके हैं लिया की, और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि लिया कि हर जगह पर जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, पुराने जमाने की सड़कें जो हैं 10-15 साल, वो काबिल मुरम्मत है। अक्सर सड़कें खराब हो चुकी हैं, कुछ बारिशों की वजह से, कुछ सैलाब की वजह से, उन सड़कों की मुरम्मत होनी चाहिए और कुछ नई सड़कें भी चाहिए ताकि ज़राए आमदरफ्त में लोगों को तकलीफ ना हो। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके अलावा अस्पताल भी यहाँ बनने चाहिए, जो अभी मैंने बताया है एक बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है, और कुछ अस्पताल जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे यूनियन काउंसिल लेवल पर, उनको RHC बनाया जा रहा है ताकि अपग्रेड किया जाए, देहातों में भी वो फैसिलिटीज हो जो शहर में। सर क्या लिया में मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी क्या मुमकिन है? कोशिश मेरी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई पेशरफ नहीं हुई। हमारी कोशिश है लिया में मेडिकल कॉलेज बने, पहले मेडिकल कॉलेज बनेगा फिर यूनिवर्सिटी बनेगी। सर अगर बात की जाए आपकी पार्टी की, तो आपके वजीर आला यानी जो हमारे पंजाब के वजीर आला हैं, उन पे भी केस चल रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? वो एक उन पर केस बनाया गया कि उन्होंने एक परमट जारी किया है, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जाकर नैब में सफाई दी है कि परमट डीजी ने, जो डीजी था उस महकमे का, वो ऑथराइज था, उसने दिया है, तो वो उसमें चीफ मिनिस्टर के ना दस्तखत है, ना कोई डायरेक्टिव है, ना उसकी कोई हिदायत है। सर अक्सर ऐसा होता है, देखने में आया है कि कोट सुल्तान और लिया और दूसरे जो इलाके हैं यहाँ के, वहाँ सुई गैस की बंदिश रहती है, तो इस बारे में आप... इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पूरे मुल्क में कमी सर्दियों में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि दिन ब दिन नई सोसाइटी, नई आबादी बढ़ रही है, नए मकान आ रहे हैं और सुई की पैदावार, सुई गैस की जो पुरानी थी वो उसमें कमी आ रही है। तो हम अब LNG की मार्फत कर्ज से मंगवा रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल वो कमी दूर हो जाएगी। पिछले दिनों गर्मियों में भी गैस की बंदिश रही है। हाँ बिल्कुल, उसकी वजह यही है कि सुई गैस की पैदावार मुल्क में कम होती है, खपत ज्यादा है, तो उसको दूर करने के लिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। सर क्या आप नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ अपना वो 1 करोड़ नौकरियों वाला वादा पूरा करने में नाकाम रही है? सर नौकरियां अब भी लग रही हैं, सिर्फ फर्क इतना है पहले MNS MPs की मार्फत मिलती थी, अब तकरीबन हर दूसरे चौथे दिन अखबार में इश्तिहारबाजी होती है और हर महकमे में नौकरियां मिल रही हैं। और मेरे ख्याल करोड़ वाली बात तो नहीं, लेकिन लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और मिलेंगी इंशाल्लाह। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने तहरीक इंसाफ का इंतखाब इसलिए किया कि अवाम चाह रही थी कोई तब्दीली, लेकिन हमने देखा है कि लिया में जो MP हैं हमारे वो नून लीग के ही हैं, मुसलसल 4 बार जीत चुके हैं,
तो क्या नून लीग भी अभी अपना वजूद रखती है भैया? नून लीग भी बड़ी पार्टी है, वो ये कहना कि ये कोई पार्टी खत्म हो गई है, कभी पार्टियां खत्म नहीं होती। पीपल पार्टी भी है, यानी इसके बाद अभी ज्यादा है, ज्यादा या थोड़ी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो पार्टियां हैं जो इस मुल्क पर हुक्मरानी कर चुकी हैं, और वो भी 25-30 पीपल पार्टी है, नून है, उनका भी एक वजूद है और वो रहेगा। इस तरह जमीयत उलमा इस्लाम है, उसका वजूद रहेगा। पार्टियों का वजूद खत्म नहीं होता, शख्सियात चली जाती हैं, लेकिन पार्टियां रहती हैं। हार और जीत अल्लाह के हाथ में, कभी वो पावर होती हैं, कभी हार जाती हैं। और इस दफा जो नून के हालात हैं वो मुश्किल में हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। क्या अपने फर्जंद को भी आप सियासत में आने का मशवरा देंगे? बस मेरे बाद मेरा लड़का है अवैस, वो इंशाल्लाह लोगों की खिदमत भी कर रहा है, और मैं उसको इस मामले में ले आऊंगा, और वो इंशाल्लाह अपने आप को लोगों के सामने पेश करेगा। सर, लिया के अवाम को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे चैनल की? बस मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ आखिर में, कि मैं अपने लिये के लोगों का बहुत एहतराम करता हूँ, दिल से मशहूर हूँ। उनका एहसान है कि मुझे चौथी दफा इलेक्शन में मुझे फतह याबी दिलाई, और उनमें उन लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है कि मैं चाहे कमजोर विकेट पर खेला, चाहे ताकतवर पार्टी में गया, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे कभी मायूस नहीं किया। मैं उनके लिए हमेशा दुआ हूँ और दुआ मांगूंगा कि लिये के लोग उन्हें हमेशा मुझ पर एहसान किया। आखिर में अगर आप हमारे बारे में कुछ लफ्ज कहना चाहें तो? स्टार्स ऑफ लिया का मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे नाचीज से ये तवक्को की कि मैं उनको इंटरव्यू दे सकूं और इनके चैनल पर आ सकूं। मेरे लिए आना है कि इतना बड़ा चैनल मुझसे इंटरव्यू ले रहा है।